हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और सेट के एनसीईआरटी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये यहाँ पर सेट हेडिंग है हमारा। ये देखिए आपका सेट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेट क्या होता है, कि सेट हमारा एक तरह की कलेक्शन होती है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि सेट हमारा एक तरह का ग्रुप होता है, समूह होता है, कलेक्शन होता है, और वो हमारा कैसा होना चाहिए जी, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और इस सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट को हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया सेट। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बच्चों सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल बी, कैपिटल सी से, एक्सेट्रा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं या उसको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को हम यूजुअली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है, एंड एलिमेंट्स आर यूजुअली डोनेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। मतलब सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी हम कलेक्शन या जिनका हम ग्रुप बनाते हैं, उस तो जो हमारा मेंबर, या तो उसको मेंबर बोल सकते हो, या एलिमेंट बोलो, या ऑब्जेक्ट बोलो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं? तो स्मॉल लेटर से। ठीक है बच्चों, ऐसे स्मॉल लेटर से। जैसे मान लो कि कोई आपका सेट है, सेट ए है। अब इस सेट ए का एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसको एलिमेंट को स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या स्मॉल लेटर एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या वाई से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सपोज इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लो कि स्मॉल लेटर ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो क्या, देन वी राइट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब कि ये एलिमेंट जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, उसका मेंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको हम रीड कैसे करते हैं? से स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ओके, वही चीज़ें मेंशन किया है। और ए इज़ इन सेट ए, और ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। इसको अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू सेट ए, मेंबर ऑफ सेट ए बोला जा सकता है। आगे देखिए बच्चों, इफ़ स्मॉल ए डॉज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मान लो कि स्मॉल ए जो है सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एलिमेंट है सेट ए, वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब कि सेट ए में ये एलिमेंट मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ओके बच्चों, इसका मतलब ये हुआ। तो यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आगे हमने सेट के बारे में जाना, उसके एलिमेंट के बारे में जाना। एलिमेंट बिलोंग करेगा तो ये एलिमेंट ये सिंबल यूज़ करेंगे, और बिलोंग नहीं करेगा तो ये सिंबल यूज़ करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो इसका मतलब हो गया, डब्ल्यू का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल होल नंबर। जेड का मतलब हो गया अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो अगर सिंपल जेड लिखें तो ऑल इंटीजर हो गया, लेकिन जेड प्लस हो गया तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और जेड माइनस हो गया तो नेगेटिव इंटीजर की बात होगी, ठीक है। क्यू, कैपिटल क्यू क्या होता है? तो कैपिटल क्यू होता है हमारा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो क्यू प्लस की बात करें, अगर क्यू प्लस की बात करें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। और क्यू माइनस की बात करें तो सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर होगा। ओके, अब देखो पॉजिटिव
रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये लिख दिया गया है और इस तरह से। ओके, आगे देखिए आर, कैपिटल आर का मतलब हुआ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसी तरह से प्लस आर का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और आर माइनस का मतलब हो गया निगेटिव रियल नंबर। सी का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं कहीं इंटीजर को कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन। आगे बढ़ते हैं। अब सेट को डिस्क्राइब करने का दो तरह का मेथड होता है, ठीक है ना। एक मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, इसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। नाम से ही है लिस्टिंग मेथड, मतलब इस मेथड में क्या करते हैं कि सेट के जितने भी एलिमेंट हो उस सभी एलिमेंट को हम लोग लिख देते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर वही डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट को हम लोग लिस्टिंग कर देते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे एक देखो एग्जांपल है, हमारा एज जो है वो क्या है, सेट ऑफ ए वॉवेल से, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट माने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट ए हमारा, सॉरी सेट ए जो है वो सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने एलिमेंट होते हैं, मतलब कितने वॉवेल होते हैं, तो ए ई आई ओ यू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना हो या लिस्टिंग मेथड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सेट ए को यहाँ पर लिख दिया गया, रिप्रेजेंट किया गया इक्वल टू, अब उसके जितने भी एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर लिख दिए, कॉमा से सेपरेट कर दिए, ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिए। इस तरह के मेथड को बोला जाता है लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। ओके बच्चों, आगे देखो दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं रूल मेथड। नाम से ही है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में क्या जाता है कि सेट के रूल या उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे देखिए इन दिस मेथड वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, मतलब ये यही क्या करते हैं, हम उसके एलिमेंट्स के रूल या उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखते हैं जिसमें सभी एलिमेंट क्या गए उसमें बिलोंग करेंगे। अब जैसे सपोज़ करो कि यही देखो एक एग्जांपल, अगर यही है आपका, यही ए ई आई ओ यू, ये सेट है, ये सेट बिल्डर में। अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसके रूल या इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सेट ए है, एक्स क्या हो गया, स्मॉल लेटर में दिया है तो उसका एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स क्या है जी, सेट ए का एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट है क्या, तो ये एलिमेंट इसको लिखा गया यहाँ पर कि एक्स इज ए वॉवेल इन ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है, ये भी सिंबल दिया जाता है और इस तरह का भी सिंबल दिया रहता है। ओके बच्चों, तो ये हमारा मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग हो गया। दो तरह से करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये फाई हमारा क्या हो गया, अगर फाई लिखा है मतलब कि ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं ब्रैकेट दे के कोई एलिमेंट नहीं, दोनों का मतलब सेम, ये और ये दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, आगे देखो सिंगलटेन सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट, नाम से ही है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब कि सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, और नो एलिमेंट भी होगा उसको भी फाइनाइट सेट बोलते हैं। आगे देखो कार्डिनल नंबर, या इसको ऑर्डर भी बोलते हैं। किसी भी फाइनाइट सेट का अगर हमें कार्डिनल नंबर या ऑर्डर निकालना है तो क्या करते हैं,
उस सेट में जो एलिमेंट का संख्या है वही हमारा कार्डिनल नंबर होता है या ऑर्डर होता है। यही देखो लिखा गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि कोई एक सेट है जो फाइनाइट सेट है और इसके कार्डिनल नंबर को हमें डिनोट करना होगा, तो कैसे करेंगे? एन ब्रैकेट ए। अगर कोई सेट ए है और इसको हम ऐसे लिखे एन ब्रैकेट ए, इसका मतलब हो गया कि सेट ए का कार्डिनल नंबर या सेट ए का ऑर्डर, या बोलेगा कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितना है, इसका मतलब ये हो गया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनफाइनाइट सेट, नाम से इनफाइनाइट सेट मतलब ए सेट कॉन्टेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट की संख्या इन्फिनाइट हो तो इन्फिनाइट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखो टू सेट को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या अगर सेम हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है, मतलब कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। ठीक है, जैसे देखो इसका मतलब क्या? सेट ए का एलिमेंट की संख्या या सेट ए का कार्डिनल नंबर। इसका मतलब क्या? सेट बी में एलिमेंट की संख्या और सेट बी का कार्डिनल नंबर, तो दोनों बराबर हो तो सेट ए एंड सेट बी को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट में क्या होगा? तो देखो इक्वल सेट में क्या, दो सेट तभी इक्वल होगा जब उसके एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का एलिमेंट सेट ए में हो, तो हम बोलेंगे कि सेट ए एंड सेट बी इक्वल सेट है। यही लिखा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। तो इसको क्या बोलेंगे? ए, सेट ए और सेट बी इक्वल है। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में। सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे दो सेट है, सेट ए एंड बी, तो यदि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में मौजूद हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। मतलब ए का एलिमेंट अगर बी में मौजूद है तो ए जो हो गया बी का सबसेट हो गया। ठीक है ना, मतलब बी हमारा क्या हो गया? बी हमारा सुपर सेट हो गया और बी का एक छोटा सा सेट हो गया ए, जिसको सबसेट बोला गया। ठीक है, यही चीज़, मतलब किसी भी सेट में उसका एलिमेंट अगर पूरा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे? कि वो उसका सबसेट है। जैसे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में है तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट ऑफ ए। इसको इस तरह से लिखा जाता है, देखो इस तरह से नोटेशन, अगर ए इस तरह से दिया गया, इसका मतलब ए बी का क्या हो गया? सबसेट, और बी ए का सुपर सेट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इस तरह से। फिर देखो ए किसका हो गया? ए जो है बी का सबसेट हो गया और बी ए का सुपर सेट। ओके, कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा जाता है, ऐसे भी, इसका भी मतलब हो गया सबसे काला सबसेट ही, इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए दिया जाता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए पावर सेट क्या होता है? देखो पावर सेट, ऐसे पावर सेट एनसीईआरटी में डिलीटेड हो गया है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए, मतलब सेट ए, जो सेट ए दिया गया है उसके सबसेट से अगर सेट बनता है उसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या हो गया? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे सेट ए है, अब इस सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे, सबसेट बनेंगे, ठीक है ना, उन सबसेट से फिर से अगर हम सेट बना दें, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे? पावर सेट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो इस पावर सेट ऑफ ए को कैसे निकालते हैं? पी ऑफ ए। ठीक है, इन्वर्सल सेट मालूम है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच ऑकर अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड इन्वर्सल सेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट
ए आपका बी का सबसेट हो लेकिन ए और बी बराबर नहीं हो, तो ए को हम क्या बोलेंगे, बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये हुआ कंपेरेबल सबसेट। ए और बी को हम कंपेरेबल बोलेंगे जब ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। ठीक है, नॉन कंपेरेबल सबसेट में जैसे मान लो कि टू सेट ए एंड बी है और ये इफ़ नाइदर ए सबसेट बी और नॉर बी सबसेट ए, तो ए एंड बी आर नॉन कंपेरेबल सबसेट हो गया। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट मतलब कि ए एंड बी तुम्हारा दो सेट है और उस दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब कि उसका इंटरसेक्शन जीरो है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। मतलब दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। अगर दो सेट में कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ओके, थोड़े से इंटरवल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इंटरवल तो तीन तरह का इंटरवल हम होता है। ठीक है, एक होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और फिर सेमी ओपन और सेमी क्लोज। मान लो कि कोई इस तरह से दिया है, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में बिग ब्रैकेट देते हैं, ओपन इंटरवल में ऐसे स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो जिधर से ओपन होगा स्मॉल ब्रैकेट और जिधर से क्लोज होगा बिग ब्रैकेट। मतलब इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब ये। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। देखो एवरी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, पहला पॉइंट। एम्प्टी सेट जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, फाइनल सेट। तीसरा पॉइंट, मान फॉर एनी सेट ए एंड इट्स इन्वर्सल सेट यू है, कोई भी सेट ए है और उसका इन्वर्सल सेट यू है, तो ए जो होगा इन्वर्सल सेट का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखो, अगर कोई सेट ए है और वो तुम्हारा नल सेट है मतलब फाई है, तो उसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, वन होंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। किसी भी सेट का पावर सेट हमारा नॉन एम्प्टी होता है, मतलब वो कभी नल सेट नहीं हो सकता है। ये देखिए, सपोज मान लो कि ये तुम्हारा कोई एक सेट है, इस सेट में कितने एलिमेंट है, वन और टू, तो इसके पावर सेट कितना हो जाएगा। तो पावर सेट देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा सेट ए है, वन और टू है, तो सबसे पहले इसके सबसेट बनाएंगे, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो पहले 5 बनेगा, फिर सिंगल एलिमेंट का बनेगा और फिर हमारे पर यहाँ पर डबल, तो कितने सेट बनेंगे, 4 सबसेट बन गए। तो अगर हमें इसके पावर सेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसी सबसेट को हम एलिमेंट के रूप में लिख देंगे। क्या कर देंगे, इसी सेट को हम एलिमेंट के रूप में लिख देंगे। तो ये तुम्हारा हो गया पावर सेट। अब इसमें एलिमेंट की संख्या निकाला जाए तो कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। अब आपसे पूछा जाए ये, तो P ऑफ ए हमारा क्या है, एक सेट है, पावर सेट है, और ये लगा दिए तो मतलब कि उसके एलिमेंट कितने हैं, 4। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो, अब क्या सेट ए बिलोंग P ऑफ ए, सेट ए हाँ बिलोंग कर रहा है। देखो सेट ए पावर सेट का एलिमेंट का काम कर रहा, हाँ ये सही है। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये क्या लिखा गया यहाँ पर, सेट ए और ब्रैकेट दे दिए, क्या और क्या बिलोंग कर रहा है, तो नहीं बिलोंग कर रहा है। देखो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत है। आगे देखो, अगर इफ़ अ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट, अगर तुम्हारा कोई सेट ए उसका एन एलिमेंट है, तो पावर सेट में एलिमेंट कितना होगा, 2 के पावर n। ठीक है, आगे इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होता है, इक्वल और इक्विवेलेंट इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेट, यहाँ देखो ये अगर ये 5 डाल दिया और इस तरह से डाल दिया तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा, ये हमारा सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट है 5। ध्यान से देखिए, ये 5 हमारा एक नल सेट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर और ऐसे लिख दिए तो ये तुम्हारा नल सेट नहीं हुआ, इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्यों, क्योंकि ये इसका एलिमेंट हो गया। ठीक है,
इस सेट का ये आपका क्या हो गया, ये 5 एलिमेंट हो गया। ओके बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन ए रेस्टर फॉर्म। कहने का मतलब कि ये आपका जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेट बनाइए, और सेट बनाकर उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन देखो, पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, देखिए इसका कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, अगर इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 हो गया -1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर देखो x प्लस 2 कॉमन लिए, फिर x माइनस 1, तो ये 0। तो यहाँ से देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2 और x बराबर 1। तो हमारा सॉल्यूशन कितना आया, -2 और 1 आया। ठीक है ना। तो अब इसी को हमें किस में फॉर्म में लिखना है, एक सेट के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, और वो भी रेस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान लिए एक सेट है और लिख लिए -2 और ये 1, हो गया आंसर इसका। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि राइट द सेट, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है। अब ये जो हमारा सेट दिया हुआ है, ये सेट ये किस फॉर्म में दिया है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारा सेट क्या दिया हुआ है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x हमारा क्या है, देखो x इस सेट का एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के बारे में बताया गया है कि x हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 40 होगा। मतलब हमें x का वो वैल्यू निकालो पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से छोटा हो। समझ में आ रही है बात। तो अब हमें इसको क्या करना है, तो वही बताना है। इसका मतलब क्या, तो पॉजिटिव इंटीजर देख रहा है, निगेटिव देखना नहीं है। तो देखो अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसका आंसर, ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब स्क्वायर करो तो उसका 40 से कम। तो चलो मान लिए, तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 40 से हाँ छोटा है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, जो 40 से कम है। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब ये 49 40 से बड़ा है, तो ये नहीं होगा, तो ये हो गया, यही हमारा होगा 1 2 3 4 5 6, आ गया आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोल रहा है, राइट अ सेट, ये आपका सेट किस में दिया है, तो रोस्टर फॉर्म में, और इसको किसके लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखो सेट ए का एलिमेंट कितना है, 1 4 9 16 25 डैश 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 डैश। अब ये डैश डैश का मतलब कि ये बढ़ते जा रहा है आगे, मतलब इन्फिनाइट तक है, मतलब ये सेट कैसा है, इन्फिनाइट सेट है। चलो, तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखते हैं कि एलिमेंट ये जो लिखा गया है किस रूल से लिखा गया है। तो आप ध्यान दो, ये 1 है, ये 2 है, इसका अलावा ये 4 है, ये 9 है। क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब कि ये इस रूल से लिखा हुआ, हम x सच डेट x इक्वल टू n का स्क्वायर, और यहाँ पर n क्या है, n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, मैंने 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक। हो गया इसका आंसर, रखो, रखते जाओ, आ जाएगा ये।
तो ठीक है ना, हम इस तरह से इस चीज़ को एब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 4 है। यहाँ पर राइट द सेट, यहाँ पर हमें एक सेट दिया है, तो ये सेट कैसा दिया है जी, तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसके एलिमेंट सभी लिखे गए हैं। अच्छा, इसमें एलिमेंट जो है वो काउंटेबल है, ये क्या है, काउंटेबल है, मतलब फाइनाइट है। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो अब हम इसको एब्जॉर्व करेंगे कि ये एलिमेंट जो लिखा गया है इस सेट ए में किस रूल से लिखा गया है, किस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके लिखा गया है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 4 है, 6 है, ऐसे 7 है, ठीक है। मतलब क्या है जी, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है। आप ऑब्जर्व करो, देखो 1/2, मतलब ये न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 है। देखो यहाँ पर 2 है तो ये 3 है, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x ये एलिमेंट हो गया सेट ए का, और ये एलिमेंट क्या है, तो n/n+1, एक ज़्यादा हो गया। अब देखो n जो है माने एक लिमिटेड में है, मतलब कि n जो होगा हमारा 1 से लेके 6 तक होगा, n स्मॉल n 1 से लेके 6 तक होगा, और ये स्मॉल n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब 1 से 6 में तो बहुत सारा नंबर आता है ना, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया, इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनडीए और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, सेट का ही। ओके बच्चों।